हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग संपूर्ण भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत के संपूर्ण इतिहास को कवर करेंगे। तो दोस्तों 500 प्रश्नों की हमारी सीरीज होगी, जिसमें हमने पिछली क्लास में 150 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो दोस्तों जिन्होंने नहीं देखा है तो वो लोग प्लीज़ प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग आज की क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। दोस्तों 150 तक कंप्लीट हुआ था, आज हम लोग 151 से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। दिया गया है, एशिया का प्रकाश पुंज लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। किनको? महात्मा बुद्ध को। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की थी। तो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। कौन से धर्म की? बौद्ध धर्म की। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो शाक्य वंश से महात्मा बुद्ध संबंधित थे। कौन से वंश से? शाक्य वंश से। नेक्स्ट है, उनके माता और पिता कौन थे। तो महात्मा बुद्ध के माता और पिता, जो माता थी उनका नाम था महामाया और पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो सिद्धार्थ था महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम। आगे है, महात्मा बुद्ध का 16 वर्ष की आयु में किससे विवाह करा दिया गया था। तो यशोधरा से, जिनके पुत्र क्या नाम है? राहुल। तो महात्मा बुद्ध का 16 वर्ष की आयु में जो यशोधरा थी उनसे उनका विवाह हुआ था और उनके पुत्र का नाम राहुल था। आगे है, सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु में सैर कर रहे थे तो कितने दृश्यों को क्रमशः देखा था। तो इन्होंने 4 दृश्य को देखा था जब वे कपिल वस्तु में सैर कर रहे थे। तो कौन सा दृश्य था? पहला उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति है, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा क्या एक शव था, और चौथा एक सन्यासी को इन्होंने देखा था। आगे है, अगला है, महात्मा बुद्ध ने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। तो 29 वर्ष की आयु से महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने अपने गृह को त्याग दिया था, क्योंकि वे सांसारिक समस्याओं से व्यथित थे। आगे है, बौद्ध धर्म में सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो बौद्ध धर्म में जो सिद्धार्थ थे वे गृह त्याग की घटना जो किए थे, यानी कि उन्होंने गृह त्याग किया था, उसको हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। आगे है, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे। तो अलार कलाम इनका नाम था, जो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। आगे है, सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे प्राप्त की। तो अलार कलाम से, जो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, इन्होंने उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। आगे है, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद कितने वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा के दिन इनको क्या सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने वर्ष की कठिन तपस्या किए थे? 6 वर्ष की लगभग कठिन तपस्या के बाद इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए। तो महात्मा बुद्ध के नाम से इनको जाना गया जब ये ज्ञान की प्राप्ति कर लिए थे। आगे है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति घटना को संबोधि के नाम से जाना जाता है। किससे नाम से? किस नाम से? संबोधि के नाम से। आगे है, वैशाख पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ को किस नदी के किनारे और किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वैशाख पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ को निरंजना नदी के किनारे और पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, पीपल का वृक्ष था उसके नीचे। आगे है, जिस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाया। तो बोध गया, यानी बिहार में बोध गया कहलाया वह स्थान जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पे दिया। तो सारनाथ।
आपका उत्तर प्रदेश में है। जानते हैं कहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया? सारनाथ, वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश। आगे है, प्रथम उपदेश की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रथम उपदेश की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? धर्मचक्र प्रवर्तन। आगे है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिया। किस भाषा में? पाली भाषा में। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? तो श्रावस्ती में बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। कहाँ? श्रावस्ती में। आगे है, गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? तो कंथक नाम था। क्या नाम था? कंथक, जो गौतम बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। आगे है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है वह 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुई। आगे है, महात्मा बुद्ध के शरीर त्यागने को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध के शरीर त्यागने को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या? महापरिनिर्वाण। आगे है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म के शिक्षा के प्रधान केंद्र थे? तो बौद्ध धर्म के प्रधान केंद्र थे आपके। यानी कि जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय वह बौद्ध धर्म के शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। आगे है, बौद्ध धर्म का कौन सा मुख्य ग्रंथ है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है। आगे है, संघ संबंधी नियम दैनिक आचार विचार का संग्रह किसमें है? तो विनय पिटक में संघ संबंधी नियम दैनिक आचार विचार का संग्रह है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के उपदेश और सिद्धांत से संबंधित संग्रह को क्या कहते हैं? तो बौद्ध धर्म के उपदेश और सिद्धांत से संबंधित जो संग्रह है उन्हें हम सूत्र पिटक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्र पिटक। नेक्स्ट है, अभिधम्म पिटक में क्या संग्रहित है? तो अभिधम्म पिटक में आपका प्रश्नोत्तर क्रम और दार्शनिक सिद्धांत संग्रहित हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ आपके बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें क्या कहा गया? उन्हें भिक्षुक कहा गया, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास को ग्रहण किए। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को क्या कहा गया? तो जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाए उनको उपासक कहा गया। क्या कहा गया? उपासक। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहा जाता था? तो बौद्ध धर्म में जब प्रवेश की प्रक्रिया होती थी तो उसे हम उपसंपदा संस्कार कहते हैं। सबसे पहले बालक का उपसंपदा संस्कार किया जाता था बौद्ध धर्म जब ग्रहण करता था। आगे है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी, जिन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया। आगे, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई? तो अजातशत्रु 483 ईसा पूर्व में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के शासन काल में। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो कालाशोक। पहली अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक। तो अजातशत्रु का हुआ था 483 में और कालाशोक 383 ईसा पूर्व में। और कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। आगे है, तृतीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में 72 ईसा पूर्व में कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद जो बौद्ध धर्म है वह 2 भागों में विभाजित हुआ। कौन से हैं वे 2 भाग? हीनयान और महायान। ये 2 भाग हैं जिसमें चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म जो था 2 भाग में विभाजित हुआ। आगे है, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो बौद्ध धर्म के द्वारा धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट है, बौद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण किस शैली में किया गया? तो मथुरा कला शैली में बौद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण हुआ था, मथुरा कला शैली में। आगे है, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियाँ किस शैली में बनाई गई? तो गांधार शैली में सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई। आगे है, बुद्ध के अनुसार किस मार्ग का पालन करके निर्वाण प्राप्त हो जाता है? तो अष्टांगिक मार्ग है जिसका पालन करके जो बुद्ध है उनके अनुसार जो है निर्वाण की प्राप्ति होती है, अष्टांगिक मार्ग का जो है उसका पालन करके। नेक्स्ट है,
तीसरा के क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा? तो तीसरा के क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा। क्या कहा? निर्वाण। आगे है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ किससे वर्णित है, किसमें वर्णित है? तो जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ वर्णित हैं। आगे, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कथा वस्तु। जो कथा वस्तु है वह हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल व साँड़। ये आपके जो हैं गौतम बुद्ध के जन्म के प्रतीक है, कमल व साँड़। आगे है, महात्मा बुद्ध के निर्वाण का जो प्रतीक है वह क्या है? तो पद चिन्ह। जो पद चिन्ह है वे महात्मा बुद्ध के निर्वाण के प्रतीक हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को किसमें रखा गया? तो स्तूपों में। याद रखिएगा, स्तूपों में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को रखा गया था। आगे है, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। नेक्स्ट है, जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। किनको? ऋषभदेव को। आगे है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने? 24। आगे है, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कौन? ऋषभदेव। अगला है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। कब? 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में, वैशाली में। आगे है, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ किस कुल के सरदार थे? तो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ। आगे है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था महावीर के बचपन का नाम। महावीर की पत्नी और पुत्री का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम था महावीर के यशोदा, और जो पुत्री थी उनका नाम था प्रियदर्शनी, जिसे अनुज्जा कहते थे। तो पत्नी यशोदा और पुत्री जो थी प्रियदर्शनी थी। आगे है, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में किससे अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था? तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपने भाई नंदीवर्धन, जो नंदीवर्धन थे, उनकी अनुमति को लेके संन्यास को स्वीकार किया था। संन्यास जीवन इन्होंने अपनाया था। अगला है, 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की समय के बाद जो है वह किस नदी के तट पर महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 12 वर्षों की जो कठोर तपस्या थी उसके बाद 42 वर्ष के बाद लगभग जो ऋजुपालिका नदी है और शाल का वृक्ष है उसके नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋजुपालिका नदी के किनारे और शाल वृक्ष के नीचे। आगे है, संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति के बाद को किन नामों से जाना गया? संपूर्ण ज्ञानी प्राप्ति के बाद को किन नामों से जाना गया? तो जिन, अरहत, निर्ग्रंथ। जिनको विजेता कहते हैं, अरहत यानी पूज्य, निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन जो है। आगे है, महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? तो निग्रंथ कहते थे महावीर के अनुयायियों को। आगे है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया? तो कैवल्य का प्रयोग किया गया है, कैवल्य शब्द। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम आगम कहते हैं, जैन साहित्य को। नेक्स्ट है, जियो और जीने दो। यह किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने कहा है, जियो और जीने दो। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो राजगृह के विपुलचल पहाड़ी पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया महावीर स्वामी ने। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? प्राकृतिक भाषा में, प्राकृत भाषा में, अर्धमागधी जिसे कहते हैं। इन्होंने महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए हैं प्राकृत भाषा में, याद रखिएगा। आगे है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो जामिल। क्या नाम था? जामिल, जो कि महावीर स्वामी का दामाद था और उनका प्रथम शिष्य भी था। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो चंपा। नरेश दधिवाहन की पुत्री थी चंपा, जो प्रथम जैन भिक्षुणी थी। आगे है, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो जो है चंदना, जो है वे स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी। क्या नाम है? चंदना। आगे है,
जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? तो जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर हैं उनका नाम क्या है? पार्श्वनाथ हैं। वे अश्वसेन के पुत्र थे। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे अश्वसेन, जिनके पुत्र थे आपके पार्श्वनाथ। जैन धर्म से संबंधित किन तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का नाम हमको, जो जैन धर्म से संबंधित तीर्थंकर है, उनके नामों का उल्लेख हमको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। आगे है, महावीर के मुख्य शिष्यों को क्या कहा जाता था? उन्हें हम गणधर कहते थे, महावीर के मुख्य जो शिष्य थे। आगे है, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में बांटा? तो 11 गणधरों में बांटा था महावीर ने अपने शिष्य को। आगे है, महावीर की मृत्यु के बाद कौन जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ? तो आर्य सुधर्मा महावीर की मृत्यु के बाद ये जैन धर्म के प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक बने। आगे है, स्वामी महावीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी यानी बिहार में स्वामी महावीर की, जो महावीर स्वामी हैं, उनकी मृत्यु हुई। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। कौन? स्थूलभद्र। नेक्स्ट है, द्वितीय जैन संगीति कब और कहाँ हुई थी? तो 512 ईसा पूर्व में वल्लभी, जो वल्लभी है, जिसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे, द्वितीय जैन संगीति हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म कितने भागों में बटा हुआ है? तो जैन धर्म भी 2 भाग में बटा है, श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट है, स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाए? तो श्वेतांबर कहलाए, जो स्थूलभद्र के शिष्य थे, यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को हम श्वेतांबर कहते हैं। और भद्रभाव के शिष्य कौन थे? तो दिगंबर थे। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए और भद्रभाव के शिष्य दिगंबर, यानी दिगंबर का मतलब है नग्न रहने वाले। नेक्स्ट है, जैन धर्म के मुख्य ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने जैन धर्म के मुख्य ग्रंथ जो कल्पसूत्र है उसकी रचना की, भद्रबाहु ने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी हैं, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सिंह इनका प्रतीक चिन्ह है। महावीर और महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए? तो बिंबिसार के शासनकाल में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए। नेक्स्ट है, खजुराहो जो मध्य प्रदेश में है, वह जैन मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेलों ने करवाया था, चंदेल शासकों ने। प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका जो प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वह माउंट आबू, जो कि राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा, माउंट आबू। आगे, जैन धर्म से संबंधित त्रिरत्न कौन थे? तो आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये 3 आपके जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट है, पंच महाव्रत का संबंध किस धर्म से है? तो पंच महाव्रत का संबंध जैन धर्म से। कौन से धर्म से? जैन धर्म से। नेक्स्ट है, स्यादवाद, अनेकांतवाद और थेरवाद के सिद्धांतों का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से आपका स्यादवाद, अनेकांतवाद और थेरवाद संबंधित है। भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव श्री कृष्ण आपके भागवत धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किस पुराण में हमको देखने को मिलता है? तो मत्स्य पुराण जो है उसमें हमको विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन देखने को मिलता है, याद रखिएगा, मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट है, किस यूनानी दूत ने वासुदेव के स्मरण में गरुड़ ध्वज स्थापित करवाया था? तो होलियोडोर ने, जो होलियोडोर हैं वे यूनानी दूत हैं, इन्होंने वासुदेव के स्मरण में गरुड़ ध्वज स्थापित कराया। नेक्स्ट है, हिंदू धर्म में भगवान शिव के भक्त संतों को क्या कहा जाता? तो जो हिंदू धर्म में भगवान शिव के भक्त हैं उनके संतों को नयनार कहा गया। क्या कहा गया? नयनार। नेक्स्ट है, भगवान विष्णु से संबंधित संत क्या कहलाए? तो आलवार कहलाए। क्या नाम है? क्या उनको हम कहे? आलवार कहलाए, जो भगवान विष्णु से संबंधित संत थे। आगे है, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां थी? तो 6 तीलियां जो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र है उसमें थी। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो मक्खलीपुत्र गोशाल। क्या नाम है? मक्खलीपुत्र गोशाल, जो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। नेक्स्ट है, इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? तो हजरत मोहम्मद साहब। क्या नाम है? हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म का संस्थापक था।
नेक्स्ट है हज़रत मोहम्मद साहब को कब और कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में किस नाम से जाना जाता है। तो पैगंबर के मक्का से जो मदीना की यात्रा है उसको इस्लाम जगत में हिजरी सनवत 24 दिसंबर 622 ईसा पूर्व में जो हुआ था, इसको हम हिजरी सनवत के नाम से जानते हैं। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो कुरान है, जिसमें 114 अध्याय देखने को मिलेंगे आपको। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट है पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म कितने पंथों में विभाजित हो गया था। तो पैगंबर जो मोहम्मद थे उनकी मृत्यु के बाद जो इस्लाम धर्म है आपका वह 2 पंथों में विभाजित हुआ था, जिसका एक है शिया और सुन्नी। 2 और टाइमिंग क्या है इसका 632 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा 2 पंथ है, शिया और सुन्नी, और 632 ईसा पूर्व में हुआ था विभाजित। आगे है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष कितने जनपदों में विभाजित था। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष आपका 16 महाजनपदों में विभाजित था। कितने 16 में। आगे है 16 महाजनपदों का वर्णन हमको सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है। तो अंगुत्तर निकाय में, जो कि बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। यहाँ पे हमको 16 महाजनपदों का वर्णन देखने को सबसे पहले मिला है। वर्तमान पाकिस्तान में कौन सा जनपद स्थित है। तो गांधार जनपद आपका वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो मगध आपका 16 जनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। याद रखिएगा मगध। अगला है मगध राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था। तो बृहद्रथ वंश आपका मगध राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश था। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य में हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी। तो बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य में हर्यक वंश की स्थापना की। किसने। बिंबिसार ने। आगे है बिंबिसार जो था वह किस धर्म का अनुयायी था। तो वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आगे बिंबिसार ने अपने किस राजवैद्य को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। तो जीवक जो राजवैद्य था बिंबिसार का, उसने महात्मा बुद्ध की सेवा में इनको भेजा। आगे बिंबिसार ने किसे अपनी राजधानी बनाया था। तो राजगृह को इन्होंने बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाया था, राजगृह को। आगे है बिंबिसार ने अपने शासनकाल में किस राज्य को जीता था। तो इन्होंने बिंबिसार ने अंग राज्य को जीता। किस राज्य को जीता था। अंग राज्य को। आगे बिंबिसार को किससे विवाह के उपरांत काशी प्रांत दहेज में प्राप्त हुआ था। तो महाकोशला, जो कि कौशल राज्य की पुत्री थी, महाकोशला, जिससे बिंबिसार ने विवाह किया था, जिसके बाद इनको काशी प्रांत दहेज में दिया गया था। आगे है हर्यक वंश के किस राजा ने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो बिंबिसार ने, किस राजा ने। बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध को स्थापित किया था। आगे है बिंबिसार की हत्या किसने की थी। तो उसका पुत्र जो था अजातशत्रु, उसने 492 ईसा पूर्व में, कब 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र जो थे बिंबिसार के, अजातशत्रु ने उनकी हत्या की थी। नेक्स्ट है हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन बना। तो अजातशत्रु था जो हर्यक वंश का दूसरा शासक बना था, और कब बना था 493 ईसा पूर्व में। अगला है अजातशत्रु को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग कुड़िक, जो इनका अन्य नाम है कुड़िक, अजातशत्रु को हम अन्य नाम से भी जानते हैं। आगे है अजातशत्रु के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई 483 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था। तो वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था अजातशत्रु। अगला है अजातशत्रु ने किस राज्य को विजित कर मगध साम्राज्य में मिलाया था। तो वैशाली को जीतकर इसने, जो अजातशत्रु है, उसने मगध साम्राज्य में मिलाया था, वैशाली को जीत के। नेक्स्ट है अजातशत्रु की हत्या किसने की थी। तो उसके पुत्र उदयन ने। अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, उसने 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की हत्या की थी। उदयन मगध की गद्दी पर कब बैठा था। तो 461 ईसा पूर्व में ही उसने अपने जो पिता थे उनकी हत्या करके 461 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठा था, मगध की गद्दी पर। आगे है गंगा और सोन नदी के संगम के जो समीप उदयन ने किस शहर की स्थापना की थी। तो गंगा और सोन नदी के संगम के समीप जो उदयन है उसने कौन से शहर की, पाटलिपुत्र, जो पाटलिपुत्र है पटना में, उस शहर की स्थापना की थी। आगे है
उदयन ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र को ही उदयन ने अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक, जिसके संस्थापक बिंबिसार थे। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। आगे है, पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाला जो है, उसके नाम से मगध के किस वंश को जाना जाता है? तो पितृहंता के नाम से हर्यक वंश को जाना जाता है। किस वंश को? हर्यक वंश को। आगे, हर्यक वंश के अंतिम शासक को किसने पद से हटाया था? तो उसका सेनापति जो शिशुनाग था, उसने हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था उसको पद से हटाया था। आगे, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग जो था वह शिशुनाग वंश का संस्थापक था। 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक वह शासक रहा। आगे है, शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी बदलकर किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो वैशाली को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, जो कि पहले पाटलिपुत्र थी, उससे बदल के इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? शिशुनाग ने। नेक्स्ट है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? तो कालाशोक शिशुनाग का उत्तराधिकारी था। आगे है, कालाशोक के शासनकाल के समय कौन सी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल के समय द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। कब? 383 ईसा पूर्व में। आगे है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्मन जो था वह शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, शिशुनाग वंश का अंत करके किसने नंद वंश की स्थापना की थी? तो महापद्मानंद ने शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश की स्थापना की थी। किसने? महापद्मानंद ने। अगला है, किस नंद शासक ने कलिंग प्रदेश को जीता और एकराट की उपाधि धारण की? तो महापद्मानंद ने कलिंग प्रदेश को जीता था और एकराट की उपाधि इनको मिली थी। आगे, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। आगे है, कौन सा नंद शासक सिकंदर का समकालीन था? तो घनानंद जो था वह सिकंदर के समकालीन था। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत विजय अभियान का प्रारंभ कब किया? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत विजय अभियान प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पंजाब के किस राजा के बीच में हाइडेस बीच का युद्ध हुआ था? तो जो सिकंदर और पंजाब के राजा जो थे, राजा पोरस, इनके बीच में 326 ईसा पूर्व में जो हाइडेस बीच का युद्ध है वह हुआ था। याद रखिएगा, सिकंदर और राजा पोरस के बीच में। दिया है, किस नदी के तट पर हाइडेस बीच का युद्ध हुआ था? तो हाइडेस बीच का युद्ध आपका झेलम नदी के तट पर हुआ था। कौन सी नदी थी? झेलम नदी थी। हाइडेस बीच युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम वितस्ता का युद्ध कहते हैं, जो हाइडेस बीच का युद्ध है। याद रखिएगा। आगे है, सिकंदर का प्रधान सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का प्रधान सेनापति था। आगे है, सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो निर्याकश जो था वह सिकंदर का जल सेनापति था। नेक्स्ट है, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर किसने मगध साम्राज्य में मौर्य वंश की स्थापना की? तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था वह घनानंद था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य में मौर्य वंश की स्थापना की थी, जिसको हरा के किसको हराया था? घनानंद को। और किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को हरा के मौर्य वंश की नींव रखी? तो चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसने चाणक्य की सहायता से घनानंद को हराया था और मौर्य वंश की नींव रखी थी। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे है, चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को अन्य दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, जैसे कि कौटिल्य और विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है, चाणक्य द्वारा किस पुस्तक को लिखा गया? तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। अगला है, अर्थशास्त्र का संबंध किससे था? तो अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से था। किससे? राजनीति से। नेक्स्ट है, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल का बताया गया है? तो जो विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नाटक है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल यानी निम्न कुल में उत्पन्न बताया गया है। जो वृषल कहते हैं किसको? जो निम्न कुल में उत्पन्न हुआ हो। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का था? जैन धर्म का अनुयायी था। याद रखिएगा। आगे है, किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस पुस्तक से की जाती है? तो जो प्रिंस पुस्तक है वह किसकी है? मैकियावेली की, जो
चाणक्य के अर्थशास्त्र से जिसकी तुलना की जाती है। किसके अर्थशास्त्र? जो चाणक्य के अर्थशास्त्र है उससे मैकियावेली की प्रिंस पुस्तक की तुलना की जाती है। आगे, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पर्ण था, जो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा है। क्या नाम है? पर्ण। आगे है, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। कैसी लगी आज की क्लास हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।